हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर्ष जी, आपने पूरा भाषण सुना। इस भाषण में बहुत सारी चीजों को समाहित उन्होंने किया। पहला तो वो जो उनका अपना एक निजी संघर्ष रहा, जिस तबके से वो आती हैं, जिस बात का जिक्र भी प्राची ने भी किया कि भारत ही एक वो मुल्क है जहां पर एक गरीब ना सिर्फ सपने देख सकता है बल्कि उस सपने को पूरा भी कर सकता है। बहुत सी बातें आज इस भाषण में शामिल थी। आप कैसे देखते हैं राष्ट्रपति का ये पहला भाषण? मीनाक्षी जी, सबसे पहले तो देश के सभी नागरिकों की तरह मेरे लिए भी एक गर्व का क्षण है, हम सब के लिए गर्व का क्षण है। लेकिन जो सबसे पहली बात मेरे मन में आई और मैंने पूरा उद्बोधन उनका बहुत ध्यान से सुना, तो इस देश में बहुत से लोग बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति जी बोल नहीं रही हैं चुनाव प्रचार के समय। तो मुझे लगता है कि उन सबको आज उनका वो भाषण बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और इससे एक बात और समझ में आएगी कि देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली द्रौपदी मुर्मू जी सिर्फ इतना भर नहीं है कि वो टोकनिज्म की वजह से एक प्रतीक भर हैं। निश्चित तौर पर बहुत सशक्त प्रतीक है वो, लेकिन वो प्रतीक उसकी अपनी संघर्षों की गाथा है। उस प्रतीक का अपना एक कहें कि भारत को लेकर जो दृष्टिकोण है, विजन है, जो बदलते भारत की, इस नए भारत की जिसकी हम बात करते हैं, उसको लेकर अंदर से जो उनका स्वाभिमान है, जो आत्मविश्वास है। मुझे लगता है कि जब रायसीना पहाड़ी पर द्रौपदी मुर्मू इस भाषण के बाद अब आसीन होने जा रही हैं, तो देश के लोगों को यह भरोसा होगा कि जिसको हम बार बार कहते हैं कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के संरक्षक के तौर पर एक बेहतर चुनाव, योग्य चयन, और हम उसको आने वाले दिनों में उनको निर्णयों में भी देखेंगे। बिल्कुल, देखिए ये तो बात रही आज के उनके भाषण की, और ये जो भाषण था वाकई में बेहद भावुक करने वाला उनका ये भाषण था, जिसमें अपने संघर्षों का वो जिक्र कर रही थी और ये बताया उन्होंने कि ये वो देश है, ये वो मुल्क है जिसमें गरीब भी सपने देख सकता है और उसे पूरा कर भी सकता है। अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं देवेंद्र, इसके बाद की अब क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से अब आगे के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन किया जाएगा? ये राष्ट्रगान और राष्ट्रगान के ठीक बाद यहाँ से मंच से ये लोग उतरेंगे और जो जाने का क्रम होगा उसमें जो बीच का स्पेस रहेगा लाजमी तौर पे देश की राष्ट्रपति होंगी, और जो प्रेसिडेंट इलेक्ट की जगह थी वहाँ पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे, CJI राज्यसभा चेयरमैन और लोकसभा अध्यक्ष का पूरा क्रम वैसा ही रहेगा। 10:42 के लगभग ये गेट नंबर 5 पे पार्लियामेंट में पहुँचेंगे और वहाँ से राष्ट्रपति भवन फिर जाना होगा। फिर गाड़ी में जो बैठने की पोजीशन होगी, गेट के साथ एंट्री की या गाड़ी में बैठने की, वो दोनों बदली हुई रहेगी। और राष्ट्रपति भवन जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो लगभग 10:57 यानी कि 11 बजे के आसपास पे राष्ट्रपति भवन पहुँचना है, और वहाँ जाके फिर ट्राइस सर्विस का गार्ड ऑफ ऑनर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ जाएंगे, उपराष्ट्रपति भी जाएंगे, ये सारे लोग वहाँ पे होंगे। और ट्राइस सर्विस का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, वो राष्ट्रपति मुर्मू को तीनों सेना के अध्यक्षों से इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो गार्ड ऑफ ऑनर के बाद ये वापस दोनों राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति दोनों अंदर राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, और लगभग 12:20 के आसपास राष्ट्रपति मुर्मू पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके नए आवास पे सी ऑफ करने के लिए जाएंगी और वो उनको छोड़ के आएंगे। देते हुए देश के तमाम गणमान्य सांसदों को, मिनिस्टर्स को आप देख रहे हैं एक एक करके, और जो प्रोटोकॉल का आप जिक्र कर रहे थे, अब देखिए आगे राष्ट्रपति हैं और पूर्व राष्ट्रपति मेरे ख्याल सबसे एक एक बार मिलवाते हुए, अब वो वहां पर भी क्या एक्सचेंज ऑफ टॉक्स हो रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से अभी वो मिल रही हैं और प्रतिभा पाटिल को वहाँ पे राष्ट्रपति भवन भी जाना है। इसके बाद जो गार्ड ऑफ ऑनर प्रोग्राम होगा वहाँ पर भी वो मौजूद रहेंगी, और निश्चित तौर पर बहुत खास तस्वीर जब पूर्व राष्ट्रपति एक महिला प्रतिभा देवी पाटिल रही हैं और द्रौपदी मुर्मू अभी मिल रही हैं, तो वो दृश्य भी बहुत पावरफुल, बहुत मजबूत दृश्य था। और मुर्मू अभी यहाँ से, राष्ट्रपति मुर्मू यहाँ से निकलते हुए सोनिया गांधी से देखिए बहुत दिलचस्प एक छोटा सा अभिवादन दोनों के बीच में हुआ, और ये बता रहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू किस प्रकार से कम्युनिकेशन को लेकर नवीन पटनायक के साथ अभी आपने देखा इन दोनों के बीच बहुत खास इक्वेशन इस लिहाज से रहा कि नवीन पटनायक की सरकार में ये मंत्री रही हैं, उनके राज्य से आती हैं। और नवीन पटनायक हमने देखा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तब वो इटली में मौजूद थे नवीन पटनायक, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद उन्हें फ़ोन किया और नवीन पटनायक ने न सिर्फ फ़ौरन
अनाउंस किया कि वो अपना सपोर्ट दे रहे हैं, बल्कि ये बताया भी कि नॉमिनेशन के लिए भी वो अपनी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे पार्टी नेताओं का। तो स्वाभाविक सी बात थी कि उड़ीसा के लिए बहुत गर्व की बात थी, बहुत गौरव की बात थी, खासतौर पे उड़ीसा के लिए, और उस लिहाज से नवीन पटनायक का ये सपोर्ट लाजमी तौर पे समझा जा रहा था। अब अच्छा, जब हम जैसे उन लोगों के लिए जो शहरी आबादी में पैदा हुए, शहरी माहौल में पढ़े लिखे बड़े हुए, शायद हम लोगों के लिए उतना ये चुनौतीपूर्ण नहीं है कि हम किसी स्कूल की शिक्षा को पूरी करके और फिर कॉलेज में दाखिला ले लें। लेकिन एक आदिवासी समाज से आने वाली, अब देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अपना ये पहला उद्बोधन पढ़ा तब उन्होंने ये कहा कि मैं अपने समाज से आने वाली, अपने गांव से आने वाली, कॉलेज पहुंचने वाली पहली लड़की थी। जी हाँ, बिल्कुल मीनाक्षी, और जिस स्कूल में वो पढ़ी उस समय जब वो पढ़ रही थी तो स्कूल के कैंपस में ज्यादातर सांप बिच्छू का ही जमावड़ा रहता। The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramana. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th president. वो हौसला तो द्रौपदी मुर्मू ने कदम कदम पर दिखाया है, हर जगह पे दिखाया है। व्यक्तिगत आघात भी झेले, उसके बावजूद सार्वजनिक जीवन में किस मजबूती के साथ पेश आना चाहिए, उन सारी चीज़ों को उन्होंने हर एक कदम पर दिखाया है। और देश को अब ये उम्मीद रहेगी कि आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अगले 5 साल में उनके कार्यकाल में यही झलक उनकी देखने को मिलेगी। फिलहाल सांसदों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे जा रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।